जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी का बेहतरीन कर रहे होंगे। और अब आपको पता है कि जैसे कल एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है शाम को। आपको पता है एसएससी जीडी की आंसर की नहीं आ रही थी, तब थोड़े समय मतलब हलचल मची हुई थी, लेकिन आ चुकी है आंसर की। आप सभी ने अपने अपने नंबर देख लिए होंगे कि आपके नॉर्मलाइज मतलब कि कटने के बाद कितने नंबर बच रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन तो अभी नहीं पता चलेगा कि कितना है, लेकिन कई साइड बता रहे हैं कि इस साइड पर डालो आपके नॉर्मलाइजेशन इतना होगा, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपको अपने 2 मार्क पता चल गए होंगे कि हमारे नंबर कितने हैं। अब किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा ABC, वो अलग बात है, वो ठीक है। नॉमिनेशन कितना मिलेगा ये दो। बहुत सारे मैसेज अभी डले हुए हैं हमारे पास, बहुत सारे मैसेज का मतलब है इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज 50-60 मैसेज डले हुए हैं। ऐसे ही टेलीग्राम पे भी डले हैं मैसेज, पर्सनल मैसेज डले हैं। सर हमारे इतने नंबर हैं, सिलेक्शन होगा, हमें एसएसएफ मिलेगी या सीआईएसएफ मिल जाएगी, या ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई वेस्ट बंगाल से, कोई कहीं से, यूपी है, राजस्थान, MP, कहीं से मतलब कि मैसेज कर रहे हैं सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतने नंबर हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक चीज़ हमने नोटिस की अभी फिलहाल में कि अगर पेपर की बात करें, पहले हमें एग्जाम पेपर की बात करें कि जो 2021 का पेपर था जिसमें हम लोग सिलेक्ट हुए थे, और फिर 2022 में पेपर हुआ, फिर वो अब 2024 में मतलब पेपर हुआ। ये 3 भर्ती निकल गई ना। इनके अगर पेपर की बात करें किस प्रकार से है, जो 2021 में था वो थोड़ा टफ था, उससे सरल था कौन सा 2022 वाला, उससे भी सरल है 2023 वाला, यानी 24 में हुआ है जो एग्जाम, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इनके एग्जाम धीरे धीरे क्या हो रहा है, सरल हुए। और माइनस मार्किंग की बात करें तो माइनस मार्किंग पहले 1/4 थी दोनों भर्तियों में, अब इस भर्ती में क्या है 1/8, तो इसमें भी थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। क्या किससे, मतलब कि क्या कट ऑफ पर, लेकिन कितनी जाएगी ये नहीं हम बता सकते। देखो अब कट ऑफ को हमने ये बता दिया कि फर्क पड़ेगा, बस एक कट ऑफ का फर्क पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ कह सकते हैं कि जो पिछली बार जितनी मेरिट गई थी, जैसे अगर आपको लग रहा है कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम उस पर बात करेंगे। अगर बात करें तो पहली चीज़ हो कि आपको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपको एक अंदाजे से बता सकते हैं कि जो आपके यहाँ की पिछली मेरिट गई थी, अगर उतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सीधी बात है, सेफ इसको समझ लीजिए, क्योंकि अब उतने नंबर हैं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, वो भी है। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि सर पिछली बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था, और एज रिलैक्सेशन मिलने से मतलब कि क्या हो गया था, एज रिलैक्सेशन मिलने से मेरिट बढ़ गई थी। तो भाई इस बार क्या होगा, 1/8 की माइनस मार्किंग भी तो होगी, उससे भी मेरिट बढ़ सकती है। कई फैक्टर काम करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि अकेले एज रिलैक्सेशन से कुछ हो जाए। हो पिछली बार पेपर थोड़ा सरल था, एज रिलैक्सेशन था, मतलब अब इस बार क्या उससे भी सरल पेपर है और 1/8 की माइनस मार्किंग है। पिछली बार ये 1/4 की थी, 1/8 की होगी। तो फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, मेरिट को बढ़ा घटा दे देते हैं, जरूर ध्यान रखें। तो आपकी मेरिट का हम अगर सेफ स्कोर हमने बता दिया, सेफ स्कोर आप वही समझिए अभी फिलहाल में कि आपकी यहाँ की जितनी मेरिट है, जैसे क्योंकि हर स्टेट की मेरिट अलग अलग जाती है। वेस्ट बंगाल की अलग जाएगी, वेस्ट बंगाल में भी जैसे जितने भी फोर्स हैं उनकी अलग अलग मेरिट जाएगी, यूपी की अलग जाएगी, MP की अलग जाएगी, राजस्थान की अलग जाएगी, हर स्टेट की अलग अलग मेरिट जाएगी। तो वहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कितनी, लेकिन ये कह सकते हैं आपकी सेफ स्कोर की कि जितनी पिछली बार मेरिट गई थी वही सेफ स्कोर है आपके लिए। अब देखो, और ये तो हमने बता दिया नॉर्मल। अब आप क्या करोगे कि यूट्यूब पर खेला शुरू कर दोगे। खेला कौन सा शुरू कर दोगे, मेरिट देखना आप भी करोगे और यूट्यूबर भी बनाएंगे कि मेरिट कितनी जाएगी, कि क्या करें हम, कितने मेरिट पे हमारा नाम आ जाएगा कि नहीं आएगा, नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ेगा। ये आपका खेला जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपका चलता रहेगा, वीडियो आती रहेंगी। हाँ देखो भाई मेरिट 4 नंबर बढ़ेगी, हाँ देखो भाई मेरिट इतनी जाएगी, हाँ इतने वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। किसी कोई बताएगा 140 पर आपको एसएसएफ मिल गई, कोई बताएगा 150 पे एसएसएफ मिल गई, कोई बताएगा 150 पे सीआईएसएफ मिल गई, कोई बताएगा कितने पे क्या मिल गई, कौन सी फोर्स कौन सी स्टेट की बताई। देखो भाई कोई भी व्यक्ति हो एसएससी का एनालिसिस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कि भाई 28 राज्य हैं और 8-7 केंद्र शासित प्रदेश है, सबकी अलग अलग मेरिट जानी है, और 8-8 7-7 फोर्सें हैं, और सबको बताना कैटेगरी इतनी है। और कैटेगरी में डिवाइड भी कर दें तो नक्सल है, बॉर्डर है, जनरल एरिया है, ए डिस्ट्रिक्ट भी है। तो इतना अगर कोई एनालिसिस करके बताएगा तो किसी की सटीक मेरिट नहीं जाएगी, मेरिट हमेशा गलत ही निकलेगी। हाँ एक अनुमानता बता सकता है किसकी, एसएसएफ की कट ऑफ कोई भी बता सकता है, लगभग में उसकी सही निकल सकती है। लेकिन अगर वो सोचे कि हम यूपी की सारी कट ऑफ बता दें इतनी मेरिट जाएगी, तो नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, सबकी गलत जाएगी। 100% हम कह रहे हैं गलत मेरिट जाएगी। और आप देखो भी कि आप देखोगे भी वो मेरिट, आप किसी ने वीडियो डाल दी सिर्फ स्कोर इतना है, आपकी मेरिट इतनी जानी, आप देखोगे भी 100%। कोई नहीं बता सकता कि आपकी मेरिट इतनी जाएगी। आंसर की भी आ गई, अब भी नहीं बताएगा। कोई भी गूगल फॉर्म का कुछ भी भरा ले, कोई भी क्वेश्चन लगा ले, लेकिन नहीं बता सकता, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैक्टर करती हैं मेरिट पे, जरूर ध्यान रखें ये अपना। अब आप भी सोचें, हम भी सोच रहे हैं, और एसएससी को भी पता है क्या क्या चीज़ें फैक्टर करती हैं क्या नहीं करती हैं, ये जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं एसएसएफ की।
कि एसएसएफ की मेरिट कितनी जाएगी। देखो अब एसएसएफ की मेरिट हम अनुमानता बता दे रहे, देखो पिछली जितनी मेरिट गई थी उससे ज़्यादा ही मेरिट जाएगी। जैसे कि जनरल ओबीसी की 148 पॉइंट और 149 कुछ गई थी, तो उससे ज़्यादा ही मेरिट जाएगी, 1-2 नंबर फालतू ही जाएगी, क्लियर है। क्योंकि हमने अभी 60-70 बच्चों के तो यही देख लिए कि सर 150 है साहब, हमारे 148 नंबर बनना है। अब उनके नंबर इतने बनने हैं, एक बच्चे का कौन सा था, एक यूपी का है, उसके 160 में से 160 क्वेश्चन सही है, मतलब 160 में से 160 नंबर सही है, 80 में से 80 क्वेश्चन सही हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। अब उसका नॉर्मलाइजेशन अगर मिल गया तो 10 का भी मिल गया, 70 क्वेश्चन हो जाए, तो भाई इस बार मेरिट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी तो बात अलग है, लेकिन मेरिट नहीं बढ़ने के चांस हैं पूरे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ने के पूरे चांस है। मेरिट 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये जरूर ध्यान रखें। आप सोच रहे हो कि सर ये 3 साल की रिलैक्सेशन था पिछली बार तो बढ़ गई थी, लेकिन इस बार और चीज़ें हैं, पेपर भी एक वो है, और दूसरी चीज़ 1/8 की मार्किंग है, ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी बढ़ेगी। और आप सोचो कि हम मेरिट देखते जाएँ, मेरिट देखने से कुछ नहीं होगा। आप क्या करो, आप केवल तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी करो। अब रनिंग की भी आपको दिक्कत थोड़ी सा, रनिंग करें या ना करें, बहुत सारे बच्चे भी मैसेज मतलब कि कर रहे थे, कल किए तो उनके रिप्लाई दिए थे, आज जिन बच्चों ने किया अभी रिप्लाई नहीं दिया। अभी फुर्सत होते हैं, जब हम फ्री हो जाते हैं तो हम मैसेज कर रिप्लाई जरूर करते हैं, ठीक है। तो अब आपकी रनिंग की बात करें, रनिंग देखो, अगर आपके नंबर 2 नंबर जब आप पिछली बार आपकी जितनी मेरिट गई थी उससे ज़्यादा बन रहे हैं, जो फिजिकल की मेरिट गई थी उससे ज़्यादा बनना है, तो आप फिजिकल शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी मतलब कि हेल्थ सही कर लीजिए, क्योंकि आपका वेट ज़्यादा नहीं हो, आप वेट भी कंट्रोल में कर लीजिए। ये बहुत सी चीज़ें होती है जो आपको कंट्रोल में करनी पड़ेंगी, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है, ये जरूर चीज़ें करें। आप सोच रहे हो कि सर हम आपकी वीडियो बहुत कमाई है, क्योंकि लंबा गैप हो जाता है वीडियो बनाने में, तो आप वीडियो देखो भाई, जो जेन्युइन जानकारी होती है उसके बारे में वीडियो डालते हैं। और एक चीज़ और, आपके जितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताएं कितने नंबर बन रहे हैं। और कोई भी डाउट हो, जैसे आपके कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का, सर फिजिकल से रिलेटेड, फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, या किसी भी आपका नाम गलत हो किसी से रिलेटेड, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। और कोई भी जैसे एसएसएफ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जिस चीज़ में हम हैं ना उसकी जानकारी हमें पूरी होती है। लेकिन जैसे हम सोचें कि हम आर्मी की हम पूरी जानकारी दें, तो भाई दूसरे व्यक्ति से लेके ही बताएंगे आपको, ऐसा तो है नहीं कि हम उसमें हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो भाई दूसरे फोर्स की या दूसरी जगह की हम जानकारी निकालेंगे तो कभी कभी गलत भी हो सकती है, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति से निकालते हैं, जरूर ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि अगर एसएसएफ की तो एसएसएफ की हम सटीक जानकारी बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो आपको एक और भी डाउट था, सर अगले बार वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, एसएसएफ की वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, वो हम आगे कभी बताएंगे जानकारी करके, आएंगी कि नहीं आएंगी, इस बार वैकेंसी बढ़ेंगी। आपने एक और चीज़ नोटिस की अभी तक कि आप सभी ने अभी तक कितनी वीडियो देखने की वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ये चीज़ देखी होगी जरूर कि सर हमें बता दीजिए वैकेंसी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। तो भाई हम एक आपको सटीक बताएंगे, सटीक किस प्रकार से हम जानकारी करेंगे वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेगी, सीधा ये नहीं बता सकते कि कितनी बढ़ेंगी कितनी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे कलेक्ट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन जब, तो आपको वीडियो बनाकर बता देंगे कि ये वैकेंसी बढ़नी है या नहीं बढ़नी है, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहें, अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें, आपके नंबर जितने बन रहे हैं हमने बता दिया, कौन कौन रनिंग की तैयारी करे या ना करे, जिसके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से ज़्यादा बन रहे हैं उस रनिंग की तैयारी शुरू कर दे। और सेफ स्कोर की हमने बताई दी, जितनी आपकी फिजिकल फाइनल कट ऑफ गई थी पिछली बार उससे ज़्यादा है, तो आपके क्लियर 100 सेफ स्कोर में है फिलहाल में। अब ये नहीं कह सकते कि सेफ स्कोर 100% नहीं कह सकते, 95% आप सेफ स्कोर में है, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।